सारा हनान की माँ से कहती है, इतना बड़ा इत्तेफाक आखिर कैसे हो सकता है। मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रही। आप लोग या तो बात को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर कुछ और कर रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए बहुत जल्द आपका ये भेद भी खुल जाएगा, क्योंकि ऐसा इत्तेफाक मैंने पहले कभी ज़िंदगी में नहीं देखा। हनान कहता है कि तुम्हें ज़रूर कोई गलतफहमी हुई होगी। देखो, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर तुम ऐसा सोच रही हो तो अपने दिल से ये सारी सोचें निकाल दो, क्योंकि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इसलिए बेहतर यही है कि अपने दिल में ये बातें मत लाओ। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है ज़ारा, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रही कि अब उसको क्या करना है। हर वक्त वो टेंशन का शिकार रहती है। हर वक्त उसके दिल में कोई ना कोई ऐसी बेचैनी रहती है कि उसको कहीं ना कहीं लोगों पे शक होता रहता है। लेकिन हनान अपनी माँ से कहता है कि हमें लगता है कि हम बहुत जल्द पकड़े जाने वाले हैं। जिस तरीके से हमारी सारी बातें खुल खुल कर सामने आने लग गई हैं, कुछ ना कुछ तो ऐसा होने वाला है जिसकी वजह से कोई गड़बड़ी है। जिस पर आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि बेटा तुम फिक्र मत करो, हम बड़े पक्के खिलाड़ी हैं और हम ऐसे नहीं पकड़े जाएंगे, इसलिए टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम जैसा जैसा मैं तुम्हें कहती हूँ वैसा करते जाओ, क्योंकि मैं भी अब इस लड़की की खिदमतें कर करके तंग आ चुकी हूँ। अब चाहती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके अपना असली रूप इसको दिखाऊं और इसको बताऊं कि आखिर क्या होना है। लेकिन जी आप देखेंगे कि हनान कहता है कि लेकिन अभी इन सब चीज़ों के लिए हमें थोड़ा सब्र करना होगा। हमें माजदा आंटी से सारे ताल्लुकात बढ़ाने होंगे, जिसकी वजह से वो घर हमारे हाथ आएगा। इसलिए बेहतर यही है कि अभी कोई भी ऐसी प्लानिंग आप मत करें जिसकी वजह से टेंशनें बढ़ सकें, क्योंकि आप बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग करके बैठ जाती हैं जिसकी वजह से टेंशन हो जाती है। इसलिए अभी ज़रा आहिस्ता आहिस्ता चलिए, इतनी तेज़ भागेगी तो गिर जाएंगी। इस पर उसकी माँ कहती है कि बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखो क्या खूब जेवर हमारे हाथ लग गया और हर चीज़ हमारे हाथ लग गई। सिर्फ जेवर को ही ये औरत समेटती रहेगी, इसको पता ही नहीं कि इसकी बेटी के साथ क्या कुछ हो गया है, क्या कुछ होने वाला है। क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ दूसरों की ज़िंदगियां तबाह करने में मशगूल है, इसके अलावा उसका अपना कोई भी इरादा नहीं है। लेकिन अब माजदा को अपने काबू में करने का प्लान इन लोगों ने बना लिया है। नाहिल को ऐसे खुश देखती है, काफ़ी हैरान होती है और कहती है कि आखिर ये मामला कैसे बदल गया। मिनाहिल, तुमने कैसे आंखें फेर ली। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम इतनी जल्दी सब कुछ बदल डालोगी। जिसको सुनकर मिनाहिल कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि ये सब कुछ आपका किया धरा है। आपने ही मुझे मजबूर किया ये सब कुछ करने पे। लेकिन आज मुझे अपने फ़ैसले पे काफ़ी फ़ख्र है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा मुत्तमिन हूँ। लेकिन जी आप देखेंगे कि माजदा इस बात की हामी नहीं भरेगी और बार बार इस बात पर इख्तलाफ करेगी और कहेगी कि मैं तुम्हें इस बेहुरमती की इजाज़त नहीं दे सकती, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। जिसको सुनकर काफ़ी हैरान हो चुकी है अब माजदा। माजदा कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि तुम इतना बड़ा ढोंग कैसे रचा सकती हो, कैसे अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा तूफ़ान बर्पा कर सकती हो। तो साफ साफ वो भी कह देती है कि मुझे अब आपकी बातों से कोई लेना देना, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। अब मैंने जो सोच रखा है मैं वही करूँगी, इसलिए आपको भी अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और ना ही मेरे बारे में कुछ भी सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि जो मैंने फ़ैसला करना था सो कर लिया है। अब आप मत घबराइए, क्योंकि अब मेरा फ़ैसला पीछे नहीं होगा और हमेशा से जो कर रही हूँ वही रहेगा। तो इसलिए आपको घबराने की और परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन सब चीज़ों पे वलीद की माँ काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुकी है और कहती है कि मुझे इस बात पर काफ़ी फ़ख्र है और काफ़ी खुशी महसूस हो रही है। आखिरकार निम्मो अमेरिका पहुंच ही गई। कैसे झोंपड़ी खाने में लाके दे मारा उन लोगों ने। उन लोगों ने तो उम्मीद से ज़्यादा ही कुछ कर दिखाया। कैसे तहस नहस कर दी निम्मी की ज़िंदगी। जो कुछ उसकी माँ और उसकी भाई ने किया था दूसरों के साथ, आज उसकी बहन के साथ उससे कहीं ज़्यादा बदतर हो चुका है। उसकी ज़िंदगी में ऐसी ज़िल्लत आई है कि उससे बर्दाश्त नहीं हो पा रही कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो गया।
उसको यकीन नहीं आ रहा। जैसे उनके आलीशान बंगले से निकलकर वो इस झोंपड़ी में तशरीफ़ लाती है, तो वो देख के हैरान हो जाती है। फिरदौस बेगम अपना असली चेहरा दिखाती है और कहती है कि ये है मेरा बेटा फ़रहान, मिलो इससे। और जिसको देख के वो चौंक सी जाती है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया। बाकी की गेम आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगी, लेकिन ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया। एकदम से ऐसे मोड़ पे धचका लगा है कि अब जाकर समझ आएगी इन लोगों को, जब निम्मी की कोई खैर खबर नहीं होगी। इन लोगों की नज़र में तो निम्मी बाहर हनीमून के लिए पता नहीं किस किस मुल्क में फिर रही है, लेकिन जिस तरीके से झोंपड़ी में ला के दे मारा है इन लोगों ने, वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक लग रही है। बहुत टेंशन हो गई देखते देखते कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया। हैरत गुम हो रही है, क्योंकि अब जाकर इन लोगों को अंदाज़ा होगा कि अगर किसी की ज़िंदगी में कुछ यानी कि फ़ज़ूलियात करने की कोशिश की जाती है, उसका असर उनकी अपनी ज़िंदगी पर भी पड़ता है। लेकिन पहले इन सब बातों से ये लोग लाइल्म थे, क्योंकि अब जाकर सारा पोल खुल चुका है। जैसे ही ज़ेवर देखती है ज़ारा और कहती है कि ये तो मेरे जैसा है, हूबहू बिल्कुल वैसा है। दूसरी तरफ मिनाहिल 99% मान चुकी है और इस बात के लिए हामी भर चुकी है, जिसको देख के वलीद काफ़ी खुश है। लेकिन जी आप देखेंगे कि माजिदा जो है उसके तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब वो मिनाहिल को ऐसे खुश देखती है। काफ़ी हैरान होती है और कहती है कि आखिर ये मामला कैसे बदल गया। मिनाहिल तुमने कैसे आंखें फेर ली, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम इतनी जल्दी सब कुछ बदल डालोगी। जिसको सुनकर मिनाहिल कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि ये सब कुछ आपका किया धरा है। आपने ही मुझे मजबूर किया ये सब कुछ करने पे। लेकिन आज मुझे अपने फ़ैसले पे काफ़ी फ़ख्र है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा मुत्तमिन हूँ। लेकिन जी आप देखेंगे कि माजदा इस बात की हामी नहीं भरेगी और बार बार इस बात पर इख्तलाफ करेगी और कहेगी कि मैं तुम्हें इस बेहुरमती की इजाज़त नहीं दे सकती, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। जिसको सुनकर काफ़ी हैरान हो चुकी है अब माजदा। माजदा कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि तुम इतना बड़ा ढोंग कैसे रचा सकती हो, कैसे अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा तूफ़ान बर्पा कर सकती हो। तो और साफ साफ वो भी कह देती है कि मुझे अब आपकी बातों से कोई लेना देना, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। अब मैंने जो सोच रखा है मैं वही करूँगी, इसलिए आपको भी अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और ना ही मेरे बारे में कुछ भी सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि जो मैंने फ़ैसला करना था सो कर लिया है। अब आप मत घबराइए, क्योंकि अब मेरा फ़ैसला पीछे नहीं होगा और हमेशा से जो कर रही हूँ वही रहेगा। तो इसलिए आपको घबराने की और परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन सब चीज़ों पे वलीद की माँ काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुकी है और कहती है कि मुझे इस बात पर काफ़ी फ़ख्र है और काफ़ी खुशी महसूस हो रही है।